हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नेशनल पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, डीओपीटी जिसको बोलते हैं, उन्होंने इस इन नए जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया है। जिसमें ये कहा गया है कि जो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है, वो अगर मिस हो जाता है, यानी वो मिसिंग हो जाता है, तो उस केस में उसकी फैमिली को तुरंत ही जो पेंशन है वो मिलने लगेगी। अब ऐसा क्यों किया गया है, पहले क्या था और अब ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिसिंग हो जाता है, जैसा कि इन केस ऑफ अगर उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर या नक्सल अफेक्टेड एरियाज में है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट पहले उसके जो फैमिली है उसको वेट करना होता था कि उसकी यानी कि उसकी डेथ की रिपोर्ट आ जाए या फिर 7 ईयर का जो पीरियड है उसके लिए वेट करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिलेक्टेंस दिखा रहे थे इन सब एरिया में डेपुटेशन पे जाने के लिए, जो कि नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो मिसिंग हो जाते हैं इन सब एरियाज में, तो उनकी फैमिलीज को तुरंत ये पेंशन मिलने लगेगी। और ये पेंशन कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी जो उनका एनपीएस अकाउंट है, यानी नेशनल पेंशन स्कीम जो है, जिसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर होते हैं, वहाँ से ये उनको मिलने लगेगी। और इन केस अगर वो बाद में वो एम्प्लॉय मिल जाता है, जब जब वो मिसिंग हुआ है, तो जितनी पेंशन उसकी फैमिली को मिली है, वो सारी उसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगी। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर कोई कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।